हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सॉल्यूशंस व्हिच डिसोशिएट्स इन वाटर। एग्जांपल के तौर पे NaCl is electrolyte. When we add in water, it get dissociated. Na positive, Cl negative. This is an electrolyte. Any acid, base or a salt is an electrolyte because it dissociates in water. हमने एसिड लिया, वाटर में डाल दिया। एक्वस का मतलब वाटर, तो ये भी डिसोशिएट हो गया। NaCl हो गया, HCl हो गया। फिर आप ले सकते हैं कोई बेस ले लीजिए, NaOH, ये वाटर में डाल दिया तो ये डिसोशिएट हो गया। These are all electrolytes. Electrolytes are those solution. Electrolytes are those solutions which dissociates in water, which dissociates in water, which dissociates in water. There are two types: strong electrolytes, weak electrolytes. Weak. Strong electrolytes क्या होते हैं? Which dissociates completely. What are weak electrolytes? Which do not dissociate, do not dissociates completely. Which do not dissociate completely. They are weak electrolytes. तो जो strong होते हैं, they are what? Salt, strong acids, and strong base. Strong base. Strong acid, strong base and salts. ये क्या हैं? They are strong electrolytes. They dissociate completely. Examples are strong acid, strong base and salts. Weak electrolytes क्या होते हैं? Which do not dissociate completely. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? Weak acid, weak acid, weak base. वीक एसिड एंड वीक बेस। वैसे हमने इसको बहुत डिटेल में पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। ये तो जस्ट आज के आर्टिकल से रिलेटेड है, तो हम एक बार ब्रश अप कर रहे थे। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमें फैक्टर्स लिखने हैं। किस चीज के फैक्टर्स? इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्शन के फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस of electrolyte.
इलेक्ट्रोलाइट। हाँ जी, बताइए जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी कंडक्शन जो है किस चीज पे डिपेंड करती है, वो कितना कंडक्ट करे। एक तो हो गया नेचर आ गया, अभी नेचर को हमने डिस्कस किया था, लिखिए नेचर में पहला तो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर में क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या लिखेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक और स्ट्रॉन्ग, वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन ज्यादा कंडक्ट करेगा, Strong. strong will conduct more, will conduct more, weak will conduct less। पर ऐसा क्यों, वीक कम कंडक्ट क्यों करेगा, वीक कम क्यों कंडक्ट करेगा, लिखो बोलिए जस्टिन जी, वीक इलेक्ट्रोलाइट कम क्यों कंडक्ट करेगा। सर क्योंकि वो completely dissociate नहीं होगा सर। यस लिखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट will conduct less, weak electrolyte will conduct less because because it do not dissociates completely, it do not dissociate completely, it do not dissociate completely, so it has lesser iron in waters, it has lesser iron in water due to which it will conduct less, it will conduct less। Strong electrolyte, strong electrolyte, strong electrolyte dissociate completely, strong electrolyte dissociates completely, so more number of ions will be present in the water, more number of ions will be present in water, more number of ions will be present in water, so it will conduct more। सर ये अपने आप में क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिए, टीचर आपको इसी में क्वेश्चन बना के आपको दे सकता है, who will conduct more, weak electrolyte, strong electrolyte, why लगाना ही क्वेश्चन बन गया। ओके अब सेकंड है, ये समझ आ गया। Yes sir. Yes, sir. ओके अब इसी में सेकंड पॉइंट कर रहे हैं, अगर हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जगह इसको डाइल्यूशन कर दें, क्या कर दें, डाइल्यूशन, डाइल्यूट कर देना, हमने इसको डाइल्यूट कर दिया। अब बताइए सर बात इलेक्ट्रोलाइट की ही होगी, इलेक्ट्रोलाइट दो तरह की है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, तो उसी की बात करेंगे। अब अलग अलग पहलू, एक ही चीज के अलग अलग व्यूज, पहले था कि स्ट्रॉन्ग और वीक में कौन ज्यादा कंडक्ट करता है, अब दूसरी बात बोल रहे हैं पानी डालने से क्या होगा। डाइल्यूट का मतलब क्या है, डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, डाइल्यूट करने का मतलब है उसमें पानी डाल दिया गया, वाटर डाल दिया गया। डाइल्यूट मींस एडिंग वाटर,
एडिंग वाटर। अब आप मुझे बताइए, वाटर डालने से वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? और क्यों? बढ़ जाएगी सर। आप कह रहे हैं बढ़ जाएगी, मैं पूछ रहा हूं क्यों? सर कॉन्सेंट्रेशन उससे ज्यादा, हाँ जी? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगा सर, कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगा। सर डाइल्यूट करने का मतलब हमने पानी डाल दिया। अब आप बताइए अब क्या कह रहे हैं? सर वो ज़्यादा अच्छे से उसके अंदर डिसोशिएट हो जाएगा। यस, ये कौन किसने बोला डिसोशिएट हो जाएगा? सर गुणवित। गुणवित इज द करेक्ट आंसर। जब आपने पानी डाला तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिसोशिएट होगी। डिसोशिएट होने का मतलब टूट जाएगी। अब मान लो एग्जांपल देता हूं, हमने अल्कोहल ले ली, हमने आपकी अल्कोहल ली, ये ज्यादा करेक्ट वर्ड है। हमने आपकी अल्कोहल ले ली और इसमें पानी डाला। जब पानी डालेंगे तो ये डिसोशिएट हो। मान लो उसमें 1 लीटर डाला था, 1 लीटर 1 लीटर डाला था, तो जो डिसोसिएशन थी मान लो 100 में से सिर्फ 2% थी। 100 में से 2 लिख लो, इट इज अंडरस्टूड इट इज 2%। 100 में से 2 है तो 2% ही हुआ, तो ये भी 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा। मान लो आपने 20 लीटर पानी डाल दिया। जब आपने 20 लीटर डाला तो डिसोसिएशन बढ़ गई। हो सकता है 100 में से अब 30 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो रहे हैं, तो ये भी 30 बनेंगे, ये भी 30 बनेंगे। नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। सर ये यूनिटरी मेथड फॉलो नहीं करती कि जी 1 लीटर में 2 है तो 20 लीटर में 40 होने चाहिए। नो, इट डू नॉट फॉलो यूनिटरी मेथड। ये यूनिटरी मेथड फॉलो नहीं करती। तो ये मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब हमने पानी मिलाया तो डिसोसिएशन बढ़ी, डिसोसिएशन बढ़ी तो आयंस बढ़े, आयंस बढ़े तो कंडक्टिविटी बढ़ी। बोलिए, बात समझ आई है? बात समझ आई है? यस सर। Yes, sir. हाँ या ना? Yes. ओके, दैट्स गुड। आइए अब हम आगे चलते हैं। ये तो था वीक इलेक्ट्रोलाइट। लिखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट will conduct more on dilution because it dissociates more and more ions will be formed. आइए अब आगे चलते हैं। अब है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? HCl। how you define strong electrolyte? Which dissociates completely। 1 लीटर डाला, 100 मॉलिक्यूल थे, 100 ही डिसोशिएट हो गए। तो ये तो 0 है। अब मुझे बताओ, ये तो कंप्लीटली डिसोशिएट है। अगर मैं इसमें पानी डालूंगा, अब मैंने पहले 1 लीटर था, अब मैंने इसको 5 लीटर्स कर दिया।
अब मुझे बताइए इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी या सेम रहेगी? एसोसिएट तो ऑलरेडी हो चुकी, ऑलरेडी 100% एसोसिएटेड है, सेम रहेगी सर। ये तो ऑलरेडी 100% एसोसिएटेड है। ये तो ऑलरेडी ही क्या है, 100% एसोसिएटेड है। बोलिए, ये 1 लीटर का डाटा है, बोलिए। The same. सेम रहेगी, बढ़िया बढ़िया कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ जी, कम हो जाएगी सर। सर कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? सर आयन उतना ही है पर वॉल्यूम बढ़ गया सर वाटर का। दैट्स वेरी गुड, इट्स अ गुड आंसर। मैंने गुड बोला है, करेक्ट नहीं बोला। बेटा ऐसा होता है कि एक होता है लॉजिकल रीजनिंग, मैं ये बोलूंगा आपका आपने एक अच्छा लॉजिक पकड़ा, पर कई बार वो करेक्ट आंसर नहीं होता, वो अलग बात है। पर मुझे अच्छा लगा कि आपने इस वे में सोचा कि पानी डालने से वॉल्यूम बढ़ गया, इसको ऐसे बोलते होते हैं नंबर ऑफ आयंस पर लीटर कम हो जाएंगे। देखो टोटल आयंस तो उतना ही है, पानी बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस पर लीटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आपको ठीक लग रहा है कि हाँ पानी डालने से मोलर कंडक्टिव इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कम हो जानी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो बढ़ ही रही थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी बढ़ती है, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो आयंस दूर चले जाते हैं। केटायन और अनायन में अगर कोई अट्रैक्शन है तो वो खत्म हो जाती है एंड दे कैन मूव फ्रीली। तो लिखो इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट on dilution, in strong electrolyte on dilution, electrolytic conduction या conductance increases, electrolytic conductance increases because due to larger volume there will be no attraction, there will be no attraction between a cation and an anion, between a cation and an ion. बेटा बात समझ आ गई है? Yes, sir. सर ऐसे 5-6 क्वेश्चंस हैं, पहले बता रहा हूँ, डाइल्यूशन के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, वीक इलेक्ट्रोलाइट के, मोलर कंडक्टिविटी के, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के, पानी डालने से क्या होगा। पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना तो समझ ही नहीं आता लिखना किसके बारे में, क्योंकि सारे 5-6 क्वेश्चन एक जैसे लगने शुरू हो जाते हैं। बोलिए समझ आ गया यहां तक? सर यहां तक समझ आ गया है? Yes, sir. यस और नो? चलिए अब आगे चल रहे हैं। अब है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टेम्परेचर। फैक्टर्स अफेक्टिंग में थर्ड पॉइंट करने लगे हम, टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर अब बताइए टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? बोलो। सर बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी Why? सर। बढ़ जाएगी सर। सर बढ़ती सर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी सर। सर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्प टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, दोनों की। वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें सेम ही है। वीक
एंड स्ट्रॉन्ग, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, दोनों की कंडक्टिविटी बढ़ेगी। वीक की भी बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग की भी बढ़ेगी। क्लियर? और दूसरा होता है इसका एक और रीजन, अगर आप चाहो, वैसे तो दिस इज सफिशिएंट, हाइड्रेशन कम हो जाएगी। हाइड्रेशन, अभी हाइड्रेशन क्या होती है? हाइड्रेशन कम, हाइड्रेशन डिक्रीज होती है, जिससे भी कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कंडक्टेंस बढ़ेगी। अब ये क्या होती है, मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूँ। हाइड्रेशन क्या होती है? कंडक्टेंस हमेशा काम आएगी ये वर्ड, हाइड्रेशन हमेशा तंग करता होगा आपको, कई बच्चों को तंग करता है। आपने 2 पीस लिए, एक 1 kg कॉटन लिया, 1 kg आयरन लिया, कौन ज्यादा भारी है? 1 kg कॉटन लिया, 1 kg आयरन लिया, कौन ज्यादा भारी है? सर आयरन। सर Both दोनों are इक्वल है सर, equal. दोनों 1 kg Both सॉरी are मतलब सर equal. दोनों इक्वल होंगे। दोनों इक्वल है, दोनों। तो ये तो मुझे मालूम है, आपको फिजिक्स वालों ने सिखाया होगा, मैं तो कुछ और सिखाने लगा। मैं तो आपको खुश कर रहा था कि आपको भी आंसर आता है। अब हमने 1 kg ऑयरन लिया, 1 kg कॉटन लिया, दोनों बराबर हैवी हैं, हमने उसको पानी में डाल दिया और फिर निकाल लिया। अब ज्यादा भारी कौन होगा? सर कॉटन। यस, कॉटन पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, आयरन पानी को कम एब्जॉर्ब करता है। तो अब कॉटन ज्यादा हैवी हो जाएगी, तो उसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी। हाइड्रेशन मींस हाइड्रेशन का मतलब क्या है? एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर। एब्जॉर्बिंग वाटर, कौन ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है? कॉटन ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है। अब कॉटन ने ज्यादा एब्जॉर्ब किया, अब हैवी हो गई, तो उसका चलना मुश्किल हो जाएगा या आसान हो जाएगा? सर उसको मुश्किल हो कैरी जाएगा। करके चलना मुश्किल है कि आसान है? सर उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, अब वो हैवी हो गई है, हैवी चीज ज्यादा तेज मूव करेगी कि स्लो मूव करेगी? सर स्लो मूव करेगी। Low. स्लो मूव करेगी। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें से पानी निकाल दिया जाता है या कम हो जाता है, जिसके कारण कंडक्शन बढ़ जाती है। मीनिंग समझ आया है? सर जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी की, इसको ना कॉटन के कपड़ों की तरह समझो। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कपड़ों में पानी, जब आप सर प्रेस मारते हो तो थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर होता है उड़ जाता है कि नहीं उड़ता? यस सर। तो Yes, कपड़े sir. हल्के हो जाएंगे कि भारी हो जाएंगे? हल्के हो जाएंगे। हल्के हो जाएंगे सर, तो उसको कैरी करना आसान हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा? आसान हो हो जाएगा। जाएगा सर। आसान हो जाएगा। सेम, जो आयंस होते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी हाइड्रेशन भी कम हो जाती है, जो उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब किया होता है वो कम हो जाते हैं, इससे भी उनकी कंडक्टेंस बढ़ती है। चाहे आप ऊपर वाले रीजन से समझा दो, चाहे आप उसे नीचे वाले रीजन से समझा दो, जनरली ऊपर वाला ज्यादा चलता है, पर नीचे वाला भी तो पता होना चाहिए ना। किताब में 2 रीजन लिखे होंगे, आपको समझ नहीं आएगा। सर बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है? सबसे इजी रीजन क्या है? सबसे सर इजी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, इससे ज्यादा कंडक्ट करते हैं। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ने से हाइड्रेशन कम हो जाती है। यू गॉट द पॉइंट? व्हाट इज हाइड्रेशन? यस और नो? Yes sir. तो वाटर मॉलिक्यूल की जो एब्जॉर्बिंग, जो आयंस ने वाटर एब्जॉर्ब किया वो कम हो जाते हैं, जिससे वो हल्के हो जाएंगे। हल्के हो जाएंगे तो वो ज्यादा कंडक्ट करेंगे। बोलिए समझ आया है?
Yes, sir. समझ आया है कि नहीं आया? हाँ या ना? हाँ जी सर। चलो, यस सर। ये Yes, वाला sir. आर्टिकल यहाँ पे पूरा फिनिश हो जाता है। फैक्टर्स फॉर वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस। फैक्टर्स फॉर वेरिएशन इन मोलर कंडक्टेंस। पहले तो हमें मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या फॉर्मूला था मोलर कंडक्टेंस का? मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू kappa into 1000 अपॉन मोलर। यही था। यस सर। मैं यहां भी लिख देता हूं मोलर कंडक्टेंस kappa into 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये है मोलर कंडक्टेंस। अगर बाय चांस किसी ने लेक्चर मिस कर दिया तो भी कोई बात नहीं। अब मोलर कंडक्टेंस, जो मोलर कंडक्टेंस है, अब वो समझना है हमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे डिपेंड करती है। दो तरह की इलेक्ट्रोलाइट है। कौन कौन सी? स्ट्रॉन्ग एंड Strong. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक Weak. इलेक्ट्रोलाइट। पहले तो ये बताइए किसमें आयंस ज्यादा होंगे? Strong. स्ट्रॉन्ग। किसमें आयंस कम होंगे? Weak. तो वो बोल रहा है कि मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कम होती है। देखो हम एक बार पैराग्राफ पढ़ भी देते हैं। द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनटू आयंस in the solution, therefore their solution have higher conductance. On the other hand, weak electrolyte dissociate to a small extent and has lesser ions, therefore it will conduct less. वो ये समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आगे समझ। समझ आ। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या? लिखिए मोलर कंडक्टेंस, हेडिंग लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग molar conductance. Factors affecting molar conductance. First, nature of electrolyte. Nature of electrolyte. अब इसके नीचे लिखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में लिखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट dissociates completely. Strong electrolyte dissociates completely. So number of ions will be more. Number of ions will be more. Molar conductance will be more. Molar conductance will be more. Molar conductance will be more. इसी के अंदर दूसरा पॉइंट आएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में लिखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में लिखो weak electrolyte do not dissociates completely. Weak electrolyte do not dissociates completely. Weak electrolyte do not dissociate completely. So it has lesser ions, lesser molar conductance. Lesser molar conductance.
बोलिए, यहां तक समझ आ गया सर? यस सर। सर इन क्वेश्चन को हल्के मत ले लेना, पेपर में आते हैं और सब एक जैसे ही लगते हैं जब इकट्ठे पढ़ते हैं। एक है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस, एक है मोलर कंडक्टेंस, फिर आगे चल के आती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, फिर आ जाती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सबके फोन आते हैं सर ये क्या है, और जब आते हैं तो ऐसा नहीं कि हम भी ब्लाइंडली आंसर दे सकते हैं, हमें भी एक बार सोचना पड़ता है कि किसके पीछे क्या लॉजिक है। तो आपको पेपर में तो डाउट आने ही वाला है, तो ध्यान से स्लोली, मैं इसको तेज भी चला सकता हूँ पर आप ट्रैप हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्लोली करना है इसको सो दैट हम पेपर में लिख पाए इसके लिए। बोलिए, यहां तक क्लियर है सारा? सर समझ आ गया है? यस सर। आइए अब हम आगे चल रहे हैं। ये हम लिख चुके हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब अब आ रहा है वो दूसरा समझा रहा है। अब डाइल्यूशंस करने लगे। हेडिंग लिखो डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, अब डाइल्यूशन में समझिए, इसमें भी सेम रहेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलरेडी फुल्ली डिसोसिएटेड, strong electrolyte is fully dissociated, fully dissociated. Strong electrolyte is fully dissociated. So काट दो। Strong electrolytes are fully dissociated, but their molar conductivity increases. Their molar conductivity increases with dilution because the attraction for ions decreases. The attraction for ions decreases due to increase in volume. Due to increase in volume. वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या करेंगे आप? इन वीक इलेक्ट्रोलाइट molar conductivity increases, because on dilution dissociation increases, ions increases, so molar conductivity increases. सर मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, यही होता है सर मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। जब आप बताइए, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? जब हम पानी डालेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, तो मोलैरिटी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? सर पानी डालने से वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? Yes. यस sir. सर बढ़ रहा है। मान लो पहले 1 लीटर था, अब 2 लीटर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स तो उतना ही है ना, तो मोलैरिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है?
सर बताइए सर। सर ना, व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। पानी डालने से वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है सर। Yes, sir. बढ़ रहा है. वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम होगी कि नहीं होगी? हाँ जी सर। तो ये पूछ रहा हूं आपसे। अब इसको इससे जोड़ो। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? एक सेकंड को, मैं फ्रेश पेज पे चलता हूं। जस्ट we go on a fresh page। हम इस पे चलते हैं। अब बताओ, पहले हमने समझा मोलैरिटी। मोलैरिटी बताइए, मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। 1 लीटर में मोलैरिटी कितनी थी? n/1। 2 लीटर में मोलैरिटी कितनी थी? n/2। यस और नो? तो पानी बढ़ने से मोलैरिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? सर बढ़ रही है कि कम हो रही है? n/1 बढ़ा है कि n/2 बढ़ा है? n/1। N/1. तो मोलैरिटी डाइल्यूशन से मोलैरिटी कम हो रही है ना? यस और नो? यस सर। Yes, अब sir. मोलर कंडक्टिविटी को देखो। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? कापा इंटू 1000। इसको मैं थोड़ा इधर इधर करके लिखता हूँ, साइड पे लिखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी इज कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो 1 लीटर में कितनी होगी मोलैरिटी? 1 लीटर में मैं मोलैरिटी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, कापा इंटू 1000। मोलैरिटी डिनोमिनेटर में है। अब आप मुझे बताओ, अगर मोलैरिटी डिनोमिनेटर में है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली। इनवर्सली। तो मोलैरिटी कम हो रही है कि बढ़ रही है डाइल्यूशन से? सर कम हो रही है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। Increase. इंक्रीज होगी ना? यस और नो? यस सर, इंक्रीज होगी। वो तो हमने थ्योरेटिकली वैसे भी प्रूव कर लिया था कि आयंस बढ़ रहे हैं। आयंस बढ़ रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो बुक में ये वाला रीजन भी हो सकता है, वो आयंस वाला भी हो सकता है। बोलिए, समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। सर बाद में ना सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती, घूम जाती हैं। बोल क्या रहा है, मैं सारे को अलग अलग समझाना चाहता हूँ। मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्यों बढ़ रही है? उसके 2 रीजन। पहला रीजन मैंने दिया, आयंस दूर चले जाएंगे, अट्रैक्शन कम हो जाएगी, कंडक्ट ज्यादा करेगा। दूसरा मैंने मैथमेटिकली समझाया, क्या? जब आप पानी डालेंगे तो क्या होगा? मोलैरिटी कम हो जाएगी। मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टेंस। मोलैरिटी कम होगी तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। बोलिए, समझ आया? ये वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए एप्लीकेबल है। यस और नो? सर बात समझ आई है? वीक एंड स्ट्रॉन्ग। अब इसे मुझे लिख के दिखाओ, मैंने सुनना है क्या लिखा आपने। पहले बताओ समझ आया है? मैं फिर समझा रहा हूं। जब हमने वाटर डाला, वाटर डालने से वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी कम हो गई। बट मोलर कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। अगर मोलैरिटी कम होगी तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। बोलिए, बात समझ आ गई है? यस सर। अब मुझे Yes, लिख के sir. दिखाइए। अभी मैं सुनूंगा, जल्दी से लिखो, खुद लिखो। मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। Molarity is inversely proportional to volume, comma, on dilution, volume increases, molarity decreases. On dilution, volume increases, molarity decreases. Next line.
मोलर कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी. फॉर्मूला लिखो यहां पे. मोलर कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी. Inversely proportional to molarity. So on dilution, molarity decreases, molar conductance increases, molar conductance increases. Molar conductance increases. Clear हो गया सर? हाँ जी सर. Yes, sir. अब यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो एग्जाम में आता है. टीचर कहता है इसको एक्सप्लेन करो. ठीक है, अब मैं ग्राफ समझा रहा हूं. किस किस के बीच में ग्राफ है ये देखिए. ये दो ग्राफ्स हैं. आप दो बना लो या इकट्ठे बना लो, आपकी चॉइस होती है. मैं दोनों अलग अलग बना के दिखा. ये हमने बनाया मोलर कंडक्टेंस वर्सेस अंडर रूट सी कंसंट्रेशन. एंड इसकी जो लाइन है वो स्ट्रेट है. क्या है? स्ट्रेट. इट इज अ स्ट्रेट लाइन. जबकि अगर हम ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सर टीचर ग्राफ चाहता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है. अब मैं बनाने लगा हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट में समझिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब ग्राफ बनाया जाता है मोलर कंडक्टेंस वर्सेस अंडर रूट सी का, तो ये एक कर्व आता है. ऐसे कर्व आता है. फ्री हैंड बनाना है बिल्कुल लाइक दिस. ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है. वीक इलेक्ट्रोलाइट. ये वीक इलेक्ट्रोलाइट. ये किसका है? वीक इलेक्ट्रोलाइट. इसे जल्दी से उतारिए. हाँ जी, ये है मोलर कंडक्टिविटी. इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन. कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इन्फिनिटी भी डाल देते हैं. कई जगह नॉट डला होता है, कई जगह इन्फिनिटी डला होता है. एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है. इसका मतलब क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन. लिखो पहले. दिस इज व्हाट. लिखो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन. मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन. अब इसका लिखो, इसका मीनिंग क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन मींस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मींस so much water is added that electrolyte is fully dissociated. Electrolyte is fully dissociated. बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है हमने इतना पानी डाल दिया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले फुली डिसोसिएटेड है. वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी हम पानी डालते गए. अब वो भी क्या हो चुकी है? फुल्ली डिसोसिएट हो चुकी है. मेरी बात को समझिए. व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट? व्हिच डू नॉट डिसोसिएट.
सर व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट? Which do not dissociate completely. सर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा आर्टिकल इस पे टिका होगा। अगला मैंने अल्कोहल ले लिया, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। 1 लीटर में ये सिर्फ मान लीजिए 2% डिसोशिएटेड थी। कितनी डिसोशिएटेड थी? 2%। मैंने 5 लीटर पानी कर दिया, ये 5% डिसोशिएट हो गई। ये यूनिटरी मेथड फॉलो नहीं करती। पहले इसमें 20 लीटर पानी दे दिया, 10% डिसोशिएट हो गई। मैंने इसमें 50 लीटर पानी डाल दिया, ये 25% डिसोशिएट हो गई। मैंने इसके अंदर जस्ट अ मिनट, मान लो ये 25% डिसोशिएट हो रही है। हम्म, 25% डिसोशिएट हो रही है। मैंने इसमें पानी डालता गया। मैंने 500 लीटर पानी डाल दिया, 500 लीटर वाटर। ये फुल्ली डिसोशिएट हो गई। कितने परसेंट? 100%। हमने इसमें कितना पानी डाल दिया? 500 लीटर, 1000 लीटर, जितना मर्जी डाल दो, पर ये क्या होनी चाहिए? फुल्ली डिसोशिएट होना चाहिए। जब ये फुल्ली डिसोशिएट हो जाएगी ना, तो जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पहले बताओ इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग समझ आया? व्हाट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन? इनफाइनाइट डाइल्यूशन में हमने इसमें इतना ज्यादा पानी डाल दिया है, नाउ इट इज फुल्ली डिसोशिएटेड। बात समझ आ गई है? Yes, sir. यस और नो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा पानी डालने पे फुल्ली डिसोशिएट हो जाती है, उसमें दिक्कत नहीं है। जब वो फुल्ली डिसोशिएट होती है उसको क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या नाम है इसका? क्या नाम है Molar सर? conductivity at infinite dilution. इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है? Sir, so much So much water. water is added to the electrolyte that is it fully gets dissociated. इट इज फुल्ली डिसोशिएटेड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा पानी कम लगता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा पानी ज्यादा लगता है। बस हमें नहीं पता वो पानी कितना है, बट इतना गारंटी है ये फुल्ली डिसोशिएटेड है। इज द थिंग क्लियर? Yes, sir. ओके। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नीचे ग्राफ बना हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन की उन्होंने इक्वेशन दी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस A√C। C इज कंसंट्रेशन। पहले फॉर्मूला लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। इस पे क्वेश्चन आते हैं पक्का, बच्चे छोड़ जाते हैं, टीचर डाल देता है। ये इस लाइन की इक्वेशन है। कैन यू सी द लाइन? सर बड़ी सिंपल, मैं समझा रहा हूं। आपने एक पढ़ा होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। यस और नो? किसकी इक्वेशन है ये? y इज इक्वल टू mx Straight line, प्लस c। Straight line की equation. Straight line, sir. आप अगर आपको x की वैल्यू दी जाए, आप डिफरेंट x की वैल्यूज के लिए डिफरेंट y की वैल्यूज निकाल सकते हैं, अगर आपको m और c पता हो तो। Yes, sir. उसे निकालते ही हैं, लाइन ही ड्रॉ करते। अब मैं कहता हूं जी ये लो 3y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, या 3x की जगह 2x या 4x कुछ भी लिख दो यार। ये लो, क्या आप डिफरेंट x की वैल्यूज के लिए y निकाल सकते हैं? Yes, sir. क्या आप डिफरेंट y की वैल्यूज के लिए डिफरेंट x निकाल सकते हैं? हाँ जी सर। Yes, sir. तो वो भी यही कह रहा है, कहता है कि हम
किसी भी कंसंट्रेशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, किसी भी मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या निकाल सकते हैं, Concentration. कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? बिकॉज इट फॉलोज व्हाट? स्ट्रेट लाइन। इट फॉलोज स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है? व्हाट इज लैम्डा एम? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? मोलर कंडक्टिविटी एट infinite dilution. What is under root C? Concentration. Concentration, that is your molarity. What is A? A is the slope of the graph, slope of the line. Yes is equal to y is equal to mx plus c. What is m? इस इक्वेशन में m बताइए क्या है? A नहीं है? Yes, sir. हाँ या ना? तो what is Yes, A? sir. A is the slope of the graph. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. If I put concentration as 0, if I put C is equal to 0, what is your answer? Mx. Delta M is equal to delta M naught. Yes or no? Yes, sir. Sir, if I put X is equal to 0, Y is equal to what? Concentration C. C. Y is equal to C. Yes or no? Yes. Yes, sir. So, वो भी यही कह रहा है, कहता है भैया ये ग्राफ यहाँ जुड़ जाएगा अगर हम कंसंट्रेशन कितनी पुट कर दें, 0 पुट कर दें। तो इसको उसने डॉटेड बना दिया, बस कुछ नहीं है। ये कौन सी वैल्यू है? लैम्डा एम नॉट। बात समझ आई है कि नहीं? Yes, sir. yes, sir. नॉन मेडिकल वालों को तो बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। मेडिकल वालों को अगर थोड़ी बहुत आ भी रही होगी तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, आनी उनको भी नहीं चाहिए। वैसे बेटा 10th तक तो मैथ्स पढ़ा होगा, हाँ या ना? ओ हाँ या ना? मैं इस ग्राफ को हटा देता हूँ, पहले यहाँ पे फोकस करो। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद रखना लाइन की इक्वेशन होती है, आपने भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ लो। अगर मैं x को 0 पुट कर देता हूं तो y किसके बराबर आएगा? y किसके बराबर आएगा? इफ x इज 0, c के बराबर आएगा कि नहीं? y एक्सिस कहां बनाई जाती है? वर्टिकल। x एक्सिस कहां बनाई जाती है? हॉरिजॉन्टल। तो ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ये लाइन है जिसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स। ये एम एक्स प्लस सी कुछ भी लिख लो। इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0, y किसके बराबर आएगा? मेडिकल वाले घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर बनना चाहते हैं, बातें देखो, इधर देखो। इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, व्हाट विल हैपन? y कितना आएगा? equals to C. x 0 यहाँ होता है, x 0 कहाँ है? यहाँ पे c क्या है? ये c है। बोलो बात समझ आई है? जहां पे जुड़ेगा, जहां भी जुड़ेगा ये। बात समझ आ रही है? तो ऐसे ही अगर मैं अंडर रूट सी को 0 पुट करूंगा तो लैम्डा एम कितना आएगा? इफ आई पुट सी इज 0, व्हाट इज लैम्डा एम? बेटा भैया ऐसे चुप हो गए जैसे कुछ और इसमें +1 +2 कुछ नहीं हो रहा। आप मुझे बताओ, सी को 0 पुट करूंगा तो कैन यू सॉल्व दिस? इससे बड़ी इंटीग्रेशन तो फिजिक्स में करते हो। सी को पुट करो 0, कितना है? लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए 0
क्या होगा 0 into समथिंग 0, लैम्डा m कितना बन जाएगा, lambda m naught. ये मैंने यहाँ दिखाया। सिर्फ हमें ये समझाना है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया, ये समझ आ गया। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अब मेरी बात सुनो सिंपल। वो ये कहता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट डाउन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट follows a straight line, right on, strong electrolyte follows a straight line with the equation thus, with the equation thus, with the equation thus. We can calculate lambda m for any c, for any c. ये समझ आया मैंने क्या बोला? We can calculate y for any, yes or no? Yes, sir. हम किसी भी x की वैल्यू के लिए क्या निकाल सकते हैं, y। तो हम किसी भी c की वैल्यू के लिए क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा m। M. समझ आ गई बात? Yes, sir. सर ये खत्म हो गया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। तो 2 मिनट का रह गया बस, वीक इलेक्ट्रोलाइट समझ लो 2 मिनट का है, पेपर में आएगा पक्का बता रहा हूं। ये बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं कि क्या ये क्या नहीं है, एग्जाम में आता है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये क्या है, लैम्डा m, ये क्या है, अंडर रूट c, ग्राफ क्या है, कर्वेचर। अब आप कर्वेचर देख के आप ये बता सकते हो ये एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, बता सकते हो? तो ये ऐसे भी जा सकता है, जा सकता है, Yes, sir. ये ऐसे भी जा सकता है, टैन की कर्व होती है जो, ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी घूम के इधर भी आ सकता है ऐसे। अब ये पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, एलिप्स बनेगा, टैन बनेगा, साइन बनेगा, किसी को नहीं पता। पता है किसी को? नहीं सर। तो हम ग्राफिकली किसको सॉल्व नहीं कर सकते? वीक इलेक्ट्रोलाइट को, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। लिखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट फॉलो अ स्ट्रेट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं। वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट फॉलो स्ट्रेट लाइन when graph is drawn between lambda m and under root c, under root c, under root c, under root c, so it cannot be solved graphically. So can you repeat, please? बेटा ये कह रहे हैं, लिखो, ये कह रहे हैं कि we cannot solve or we cannot find molar conductivity, this one, molar conductivity at any concentration, graphically, because it do not follow the straight line. It do not follow the straight line. It do not follow a straight line. वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? वो कहेगा कि मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफिकली व्हाट वी अंडरस्टैंड। आप दोनों ग्राफ्स बनाओगे, आप बोलोगे कि
जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी ये वाली इक्वेशन है, जो कि एक लाइन की इक्वेशन है। जैसे हम किसी भी x की वैल्यू के लिए y निकाल लेते हैं, ऐसे हम किसी भी कंसंट्रेशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। बट जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन ना होने के कारण उसे ग्राफिकली सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हम नहीं निकाल सकते ग्राफिकली, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाली जा सकती है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन है। पहले बताओ, समझ आया है? सर यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जब उसमें ग्राफ बनाया जाता है लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट c, इट फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन विद अ गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है, which can be easily compared with y is equal to mx plus c, एंड हम किसी भी कंसंट्रेशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन ना होने के कारण हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस कंसंट्रेशन पे कितनी मोलैरिटी आएगी, या कितनी मोलैरिटी पे कितनी मोलर कंडक्टेंस आएगी, क्योंकि ग्राफिकली ये कर्व कैसा बनेगा हम भी नहीं जानते। ये लिखना नहीं है, बता रहा हूं, अब लिखना नहीं है। ये पैराबोला बन रहा है, एलिप्स बन रहा है, साइन की कर्व बन रही है, कॉस की कर्व बन रही है, टैन की कर्व बन रही है, या कोई और कर्व बन रही है। हम इतनी सी कर्व को देख के नहीं पहचान सकते। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी सॉल्व्ड ग्राफिकली, वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी स्ट्रॉन्ग ग्राफिकली। बोलिए, समझ आया है? Yes, सर क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir.